जारी कर दी गई है और इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वो अभी वायनाड से ही सांसद हैं, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सांसदी खत्म हो चुकी है। राहुल के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम भी लिस्ट में है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य श्रेणी से है, जबकि 24 उम्मीदवार एसटी, एससी और ओबीसी और मॉनिटरी कैटेगरी से हैं। तो वहीं 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है। इस लिस्ट में राजस्थान के नामों का ऐलान नहीं हुआ है और माना यह जा रहा है कि 11 मार्च को राजस्थान की सूची सामने आ सकती है। लेकिन अगर इस सूची को, जो कि पहली लिस्ट है 39 उम्मीदवारों की, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई संदेश छिपे हुए हैं। पहला संदेश ये कि अब कांग्रेस जो है दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। चूंकि आप देखें, शशि थरूर जो कि पहले भी तिरुवनंतपुरम से रहे सांसद, उनको दोबारा उतारा गया है। केसी वेणुगोपाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें दोबारा केरल की सीट से ही उतारा गया है। और ऐसे में चाहे भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व गृह मंत्री हो ताम्रध्वज साहू, उनको भी चुनावी मैदान में उतारकर यह साफ कांग्रेस ने कर दिया है कि अब दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारेगी। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि राजस्थान की सूची माना जा रहा है कि 11 मार्च को आएगी और इंतजार रहेगा कि आखिरकार यहां पर कौन से बड़े दिग्गज नेता होंगे जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का यहां पर इलेक्शन में, खासतौर पर राजस्थान में हो रहा है और 25 सीटें जिसमें खाता खोलने के लिए अब जो पूरा दामोदर है वो बड़े नेताओं पर हो सकता है। तो लिस्ट की बात करें तो वहीं बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट की तैयारी हो रही है। जल्दी माना जा रहा है कि जारी हो सकती है लिस्ट और ऐसा ही माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी राजस्थान से सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर को टिकट दे सकती है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पहले करते थे इनकार, अब कर रहे हैं स्वीकार। पार्टी से टिकट मिलने का है एतबार, मोदी शाह के आशीर्वाद मिलने के हैं आसार। राजेंद्र राठौड़ कुछ दिन पहले तक साफ साफ इनकार कर रहे थे कि वे विधानसभा चुनाव में हारे हुए पराजित नेता हैं, मगर अब राठौड़ के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके बयान से ही जानकार ये अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलने का इशारा हो चुका है। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं मांग कर रहा। वैसे तैयार तो हैं आप? तैयार मैंने कहा ना, हम कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी हमारा अलकमान तय करता है और उस भूमिका में हम सब तैयार रहते हैं। तो वहीं सतीश पुनिया के चेहरे पर भी मुस्कान दिखने लगी है। उनके समर्थक भी आहिस्ता आहिस्ता टिकट के प्रति आश्वस्त दिखने लगे हैं। पुनिया के सदे हुए बयानों में भी टिकट मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। पुनिया का कहना है कि पार्टी को जो नेता चुनाव जीतने में सक्षम नजर आते हैं, उन्हें मौका जरूर दिया जाता है। देखिए, लोकसभा के और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है, मेरिट पार्टी की होती है। उसमें यदि उनको सक्षम लगता है तो अवसर देते हैं, पहले भी दिया है और मुझे लगता है कि जो इस बार जिन लोगों को अवसर दिया है तो उनकी क्षमता के आधार पर उनको मौका मिला है। पुनिया और राठौड़ के टिकट पर सस्पेंस के बीच दोनों ही नेता अपने प्रभार वाले क्लस्टरों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट गए हैं। इसी उम्मीद में कि पार्टी के लिए काम जारी रखेंगे तो फिर राजनीतिक पुनर्वास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर मोदी है तो बीजेपी में सब कुछ मुमकिन है। और उधर देखिए, चुरू से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया प्रचार में जुट गए हैं। वहीं राहुल कस्बा पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री और चुरू लोकसभा प्रभारी अविनाश गहलोत ने बड़ी बात कह दी। अविनाश गहलोत ने कहा कि राहुल कस्बा से बात की जा रही है, इसके बाद भी वो कोई कदम उठाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। देखिए, उनसे प्रयास जारी है वार्ता का। मैं सोचता हूँ निश्चित ही ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके खुद के लिए भी नुकसानदायक होगा और चुरू के लिए नुकसानदायक होगा। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उनको पार्टी के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। संगठन में बहुत सारे ऐसे और पद होते हैं जहाँ उनको एडजस्ट किया जा सके। समय समय के साथ में सबको एडजस्ट करेंगे। मैं सोचता हूँ कि 1990 से उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज बड़े पद पर पहुंचे, तो मैं सोचता हूँ उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। और अब आपको ले चलते हैं बीकानेर, जहां पर हमारा संविधान हमारा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की भी मौजूदगी है। विधि मंत्री जोगराम पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव की भी मौजूदगी कार्यक्रम में है। ये तमाम गणमान्य लोग मंच पर आप देख पा रहे हैं, सुनते हैं। तो बीकानेर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की तस्वीर, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है ये, और किस तरीके से संविधान को सुरक्षित रखना है और किस तरीके से इस सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अर्जुन मेघवाल जो कि राजस्थान से ही सांसद केंद्रीय कानून मंत्री कि कृपया टेली सुविधा सेवा की पुस्तिका जो कि विधि जागृति अभियान के अंतर्गत प्रकाशित है का अपने सामने रखे रिमोट का बटन दबाकर विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। और जैसे ही संबोधन शुरू होगा तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए टोक से अगली खबर लेते हैं, जहां पर 2 प्राचार्य और 2 शिक्षक एपीओ कर दिए गए हैं। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में दरअसल ये लोग शामिल हुए थे और शिकायत के बाद चारों टीचर्स पर यह कार्रवाई हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कार्रवाई की। आपको बता दें, टोक में 2 प्राचार्य और 2 शिक्षक एपीओ कर दिए गए हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में ये चारों शामिल हुए थे और इसी आधार पर इन चारों टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये एक्शन इन चारों टीचर्स पर लिया गया, जिसमें 2 प्राचार्य हैं और 2 शिक्षक हैं। इन चारों को एपीओ कर दिया गया है। टोक से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर 4 टीचर्स पर कार्रवाई का फैसला लिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें 2 प्राचार्य हैं और 2 शिक्षक हैं। और नेक्सा एवरग्रीन घोटाले मामले की बात कर लेते हैं। दरअसल टंकी पर अभी भी युवक और युवतियां चढ़े हुए हैं। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 16 महीने बाद भी हैरानी की बात यह है कि आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरअसल 14 महीने में पैसे डबल करने का लालच इस स्कीम के जरिए दिया गया था और 23 जनवरी 2023 को कंपनी बंद करके आरोपी फरार हो गए थे। 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लिहाजा नेक्सा एवरग्रीन घोटाले के जो पीड़ित हैं, युवक युवतियां हैं, वो पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए लगातार सुबह से ये युवक युवती टंकी पर चढ़े हुए प्रदर्शन करते हुए। स्कीम थी कि 14 महीने में पैसे डबल कर दिए जाएंगे और खासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है उसको टारगेट किया गया था। नेक्सा एवरग्रीन ये घोटाला, जिसमें आरोपी पिछले 16 महीने से फरार चल रहे हैं। 2023 जनवरी में इस कंपनी को बंद कर फरार हो गए आरोपी। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, आप बता रहे थे कि प्रशासनिक टीम भी वहां पर मौके पर पहुंच रही थी, क्या वो पहुंची है? समझाइश शुरू हो पाई है? क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। इसके अलावा जो इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार समझाइश कर रहे हैं इन लोगों के साथ में कि आखिरकार जो भी माजरा है उसे सुलझाया जाए, क्योंकि इनके टंकी पर चढ़ने से प्रशासन के जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो हाथ पैर खुल गए हैं। प्रशासन के तमाम नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो इलाके के एसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एसीपी के अलावा जो तमाम अन्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे, हमारे पीसीआर के सहयोगियों से कहेंगे कि लाइव फ्रेम हम आपको दे पा रहे हैं। अब लाइव फ्रेम आप ले सकते हैं जयपुर से, जहां से इस वक्त हम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो जगह है, फ्रंट ले लीजिए, ये जो जगह है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी की टंकी है जिस पर ये लोग जो है आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त में। ऊपर देखिए, पानी की टंकी पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 16 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त पानी की टंकी पर
आपको मौजूद है, नजर आ रहे हैं। पानी की टंकी पर करीब 16 से ज्यादा लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। लवली, ये लोग कब से चढ़े हुए हैं पानी की टंकी पर? देखिए, ये लोग कल सुबह से ही पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के तमाम नुमाइंदे जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचने के साथ ही मौके पर पहुंचने के साथ ही इनसे समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू किया गया है और इस पानी की टंकी पर चढ़ने वाले तमाम लोगों से समझाइश की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीमें नीचे काम कर रही हैं और समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी आपको नजर आ रही है। मुझे 4 महिलाएं जो है वो सामने की तरफ नजर आ रही है। इसके अलावा काफी मात्रा में पुरुष जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको अंदर तस्वीरें दिखाते हैं। इलाके के जो एसीपी हैं, तमाम जो और लोग हैं, पारस जैन और तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी पुलिस के, वो पहुंचे हुए हैं, समझाइश कर रहे हैं। इनके साथ में बातचीत का सिलसिला जो है, डेडलॉक किस तरीके से इसको तोड़ा जाए उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। और एसीपी साहब से बात, सर आपसे रिक्वेस्ट एक बार बता दीजिए, आ रहे हैं साहब, एसीपी जो है पारस जैन वो पधार रहे हैं, उनसे बात करेंगे हम किस तरीके से समझाइश कर रहे हैं, क्या ये पूरा माजरा है और क्यों पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सर, क्या सूचना आप लोगों को मिली थी, क्या मामला है सर? ये पानी की टंकी पर चढ़ने क्यों? नेक्सा एवरग्रीन कोई कंपनी है जिसने कुछ लोगों के साथ में फ्रॉड किया है। इनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें कई सारे लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। ये जो लोग टंकी पे चढ़े हुए हैं, इन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है। अभी तो एक जो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हमारे जो अकाउंट्स में जो हमारे पैसे गए हैं उनको अकाउंट में पैसे जमा करवाइए, लेकिन समझाइश कर रहे हैं जो भी प्रोसीजर्स हैं पैसे जमा कराने के, जो भी जिस तरीके से पैसे वापस आ सकते हैं वो सारी बातचीत करके इनको समझाइश कर रहे हैं। इनसे हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है और समझाइश करके और इनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सिविल डिफेंस की टीम है, आपकी फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पे सिविल डिफेंस की टीम है जिसने सारे अपने जो सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो सारे किए हुए हैं। उम्मीद की जा रही सर ये डेडलॉक टूटेगा जल्दी? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने इलाके के एसीपी को सुना कि जो है यहाँ पर किस तरीके की ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझाइश की जा रही है, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी भी लवली यहाँ पर सुन रहे थे खुद एसीपी साहब को हम, उनका कहना है कि यहाँ पर मांग की जा रही है पीड़ितों की तरफ से, जो हमने पैसा भरा था वो हमें वापस कराइए। क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि उसके लिए जाहिर तौर पर जो कंपनी के लोग ही थे वही फरार हैं, तो कैसे अकाउंट को फ्रीज करोगे, कैसे आप अकाउंट से पैसा निकालोगे? क्या वो पहले से ही पैसा लेके फरार हो गए? ये तमाम पेचीदियां सामने आएगी। देखिए, पुलिस के सामने इस वक्त दोहरा संकट सामने खड़ा हुआ है। एक तरफ उस मुकदमे की जांच अभी जारी है, प्रक्रियाधीन है, उन आरोपी जो है फरार हैं, कुछ आरोपियों को जो है, अधिकतर आरोपियों को जो है वो सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, लेकिन पैसे की रिकवरी करना इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। और उसी चैलेंज को जो है, उसी चैलेंज के लिए एक चुनौती बना दिया इन लोगों ने और ये लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए अपनी बात को लेकर के। हालांकि ऊपर जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, उनके साथ के भी कोई लोग यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, सबको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। लेकिन जो यही कहना है पुलिस का कि हम समझाइश कर रहे हैं, जो पैसे की रिकवरी का जहां तक माजरा है उसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़ना जो है वो कोई औचित्य नहीं है। हम लोग भी, न्यूज 18 भी इन लोगों से अपील कर रहा है कि अगर ये लोग किसी भी माध्यम से न्यूज 18 को सुन रहे हैं तो नीचे आए, अपनी समस्या को शासन प्रशासन के और न्यूज 18 के कैमरे के सामने रखें, ताकि इनकी बात जो है सरकार के आला अफसरों तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सके और इनकी समस्या का समाधान निदान हो सके। और बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं हैं। बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि समझाइश जो कि जरूरी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नतीजे पर पहुंचे। देखिए, बिल्कुल समझाइश का सिलसिला ही यहाँ पर चल रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि डेडलॉक को तोड़ा जाए। फोन कॉल के जरिए जो है लगातार प्रशासन के अधिकारी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ऊपर से आपको ज्ञापन दिखाते हुए नजर आ रहा है, एक बंदा, एक जो युवक है वो ज्ञापन भी अपना दिखा रहा है और अपनी जो डिमांड का लेटर है वो पुलिस को दिया गया है। नीचे सिविल डिफेंस की टीमें रस्सी बांध करके जाल बांधने का जो काम है वो कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर नहीं हो सके, उसे रोका जा सके। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर जो है वो ये काम यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, यहाँ पर आए। ठीक है लवली, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। पानी की टंकी पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग चढ़े हुए हैं। मांग यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ जो पैसा लेके कंपनी भागी है उसे भी हमें वापस दिया जाए। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार समझाइश किस नतीजे पर पहुंचेगी। और मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।